पावर कॉर्पोरेशन को निजी क्षेत्र में बिकने नहीं देंगे। कि भारत माँ की तरह बिजली भी हमारी माता है, या वो एक्सीडेंटल हाथ कटा देता हो, पैर कटा देता, कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग तो बदहाल हो गए, हमारे ऊपर वो अमृत वर्षा कब होगी। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मतलब जो है वो चंद सिक्कों में इसको दे देंगे इतने बड़े उद्योग को, क्या होगा 24 करोड़ आवाम का। ऐसा लग रहा है कि जैसे फिर से गुलामी की जंजीरों में ये विद्युत उद्योग जकड़ गया है। चेंज कर देंगे तो जितना आप दे रहे हैं 8-10 हजार रुपए, तो पेट्रोल भर का होगा, क्या करेगा बेचारा, आत्महत्या कर ले। बिजली निजीकरण को लेकर लगातार बिजली कर्मियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। रैलियां निकाली गई, महापंचायत हुई, वहीं अब तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सुहेल आबिद जी हैं। आबिद जी, तिरंगा यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया, क्या उद्देश्य था इसका? दरअसल तिरंगा यात्रा निकालने का उद्देश्य ये था कि जब ये देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ, तो यही तिरंगा लेकर जो है इस देश के क्रांतिकारी सब निकलते थे, और 150 सालों की जद्दोजहद के बाद 15 अगस्त सन 1947 को ये मुल्क आज़ाद हुआ। इस दौरान लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी इस मुल्क की हिफाजत में, इस मुल्क को आज़ादी के लिए। खुद मतलब जो है वो ये जानते हुए कि आज़ादी का सूरज उनको देखना नसीब नहीं होगा, लेकिन इसलिए कुर्बानी दी कि हम न सही हमारी नस्लें आज़ाद भारत में शासन। ये भारत माँ की तरह बिजली भी हमारी माता है। हमारे सपने पलते हैं, हमारे सपने साकार होते हैं इस उद्योग से। लोग प्राइवेट नौकरी छोड़ छोड़ कर इस विभाग में आए, एग्ज़ाम दिया, कोई एई बना, कोई जेई बना, कोई TG2 बना, कोई बाबू बना, कोई अकाउंटेंट बना। इस तरीके से तमाम लोग आए, हज़ारों हजार लोग, और कुर्बानियाँ हैं बहुत लंबी चौड़ी कुर्बानियाँ। आप उठा के देखेंगे तो हज़ारों लोग खुद अंधेरे में रहते हुए इस सूबे को रोशन करने में अपने प्राणों की आहुति दे दी लोगों ने। अब एकदम से ये हो गया कि साहब नहीं साहब अब इसको बेचा जाएगा। भी आपने देखा होगा तो मौजूदा सत्र में माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने काफ़ी सराहना की। उन्होंने कहा 31,000 मेगावाट बिजली क्या नाम है कि खपत जो है उत्तर प्रदेश ने की है, और ये रिकॉर्ड रहा है। जिस क्या नाम है घाटे के नाम पर इसको बेचा जा रहा है, तो घाटे में तो ये विभाग है ही नहीं, घाटे में नहीं है, ये विभाग लगातार फायदे में है। और ये ऊर्जा जो होती है ये किसी भी देश की और प्रदेश की लाइफ लाइन होती है। जिस तरीके से इंसान की ज़िंदगी के लिए रोटी, कपड़ा और मकान ज़रूरी होता है, उसी तरीके से बिजली नेसेसिटी है इंसान के लिए। बिना बिजली के कुछ भी नहीं हो सकता है। आज जो आप हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में तमाम विकास देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने 2023 में किसानों की पीड़ा को समझते हुए उन्होंने 1,81,000 ट्यूबवेल को फ्री बिजली देने का काम किया। उसकी वजह ये रही कि खादान में हम आज पंजाब की बराबरी कर रहे हैं, और ज़बरदस्त खादान में हम आगे आ गए। एक क्रांतिकारी कदम उठाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और एकदम से इस विभाग को बेचकर और चंद सैकड़ों करोड़ में इसको बेचना, मतलब जो है ये कहाँ की मतलब जो है वो इंसाफ है। आप जो है ना उपभोक्ताओं को विश्वास में ले रहे हैं, ना इस सूबे के गरीब अवाम को विश्वास में ले रहे हैं, ना संविदा कर्मी हैं, बेचारे रेगुलर लोग हैं, सबके सपने पलते हैं। 8-8, 10-10 हजार के वेतन में संविदा के लोग जो है काम कर रहे हैं। आप उठाकर देख लीजिए हिस्ट्री, कोई हफ्ता नागा नहीं जाता है कि कोई न कोई संविदा कर्मी हमारा जो है परदेश में जान न देता हो, या वो एक्सीडेंटल हाथ कटा देता हो, पैर कटा देता हो, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम फिर से गुलाम हो गए। गुलाम भारत का जो लोगों ने, शहीदों ने सपना देखा था इस भारत का कि आज़ाद होगा तो ये सपना होगा, कोई न गरीब होगा न अमीर होगा, सबको समानता का अधिकार होगा। उसी तरीके से भारत के संविधान ने सबको मौका दिया, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी उसी संविधान के बदौलत आज वहाँ पे पहुँचे हैं सर्वोच्च कुर्सी के हिंदुस्तान। ये सरकार जो है अमृत वर्षा की बात करती है कि अमृत वर्षा हो रही है, हर जगह सबको न्याय मिल रहा है, सब बहुत खुशहाल हैं। हम लोग तो बदहाल हो गए, हमारे ऊपर वो अमृत वर्षा कब होगी। और अभी आपने देखा कुंभ में जबरदस्त जान तोड़ मेहनत की हम लोगों ने, आंदोलन में भी प्रयागराज के लोगों को छोड़ रखा था, इसलिए
कि एक इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा था और पूरी दुनिया ने देखा, नासा ने फोटो छापी, फोटो दिखाई, पूरी दुनिया ने देखा कि महाकुंभ में क्या भव्यता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी तारीफ की, प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ की, ऊर्जा मंत्री जी ने भी तारीफ की। क्या वजह है कि चंद जो है क्या नाम है पूंजीपतियों के हाथ इतने बड़े उद्योग को बेचने की जरूरत क्या पड़ी? सरकार अगर ये मानती है कि हम तरक्की कर रहे हैं, 41% लाइन लॉस को हम 15.5% पे ले आए, और 15% तो नॉर्मल होता है, इतना तो लाइन लॉस बिजली की लाइनों में हो ही जाता है, तो इसका मतलब लाइन लॉस भी नहीं है। आप सिर्फ उद्योगपतियों को उनकी जेबें भरने के लिए, जो लाखों लाख करोड़ के उद्योगपति हैं, उनको आप मतलब जो है वो चंद सिक्कों में इसको दे देंगे, इतने बड़े उद्योग को क्या होगा 24 करोड़ आवाम का? हम उनकी तारीफ करते हैं कि जब ये मार्टिन बट कंपनी सन 1959 से पहले प्राइवेट सेक्टर में था, सिर्फ उद्योगपतियों के घर में, पैसे वालों के घर में बिजली जलती थी, गरीब आवाम तो जानती नहीं थी हिंदुस्तान की कि बिजली कहते किसको। एक इनिशिएटिव लिया उस वक्त की सरकार ने, हम अप्रिशिएट करते हैं उस समय की गवर्नमेंट को कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया और सार्वजनिक क्षेत्र में सन 1959 में ये विभाग आया। और विभाग में आने का फायदा ये हुआ कि अगर अमीरों की हवेली में बिजली की रोशनी थी तो गरीब की कुटिया में भी टिमटिमा रही थी, और आज भी यही हो रहा है। इस सरकार ने भी हर जगह बिजली पहुंचाने का काम किया कि कोई भी आवाम, कोई भी घर ऐसा ना हो, कोई भी मजरा ऐसा ना हो, कोई भी गांव ऐसा ना हो जो बिजली से वंचित हो। तो ये प्राइवेट सेक्टर तो नहीं करेंगे। प्राइवेट सेक्टर अगर 1 रुपए की चीज खरीदते हैं तो उसको 2.5 रुपए की बेचते हैं। कोई भी प्राइवेट सेक्टर यहीं का नहीं, पूरी दुनिया का आप बता दीजिए, कोई भी उद्योगपति घाटे में कोई काम कर रहा हो, घाटे में काम और फलाह व बहबूद का काम, गरीबों के हक में काम, किसानों के हक में काम, ये सब काम सार्वजनिक क्षेत्र में ही संभव है, सरकार ही कर सकती है। और जहां तक अभी अब एक नया नया शगुफा लेके आते हैं, माननीय चेयरमैन साहब एडामेंट है भाई सबके यहाँ स्मार्ट मीटर लगा दिया जाए। स्मार्ट मीटर अभी 2.25 करोड़ आवाम के घर में नहीं लगा है, तो अब सब जगह लग जाएगा तो हमारे भी लगा दीजिएगा। लेकिन ये हमारा बाकायदा समझौता था कि जो फैसिलिटीज हमको मिलती रही हैं 14 जनवरी 2000 तक, वो आने वाले दिनों में उससे कमतर नहीं होगी, वो फैसिलिटी मिलती रहेगी। अब जबरदस्ती इम्पोज कर रहे हैं, चेयरमैन साहब हड़का रहे हैं, चीफ हड़का रहा है, एसी को कि साहब सस्पेंड कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे फिर से गुलामी की जंजीरों में ये विद्युत उद्योग जकड़ गया है। यहाँ पर सवाल पूछने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी को विरोध करने का अधिकार नहीं है, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, और उस राइट को एकदम पैरों तले रौंद दिया जा रहा है। जो भी, चाहे चेयरमैन हो और चाहे डायरेक्टर हो, चाहे एमडी हो, ये सब जनता के नौकर हैं और जनता के प्रति जवाबदेह हैं, ये मालिक नहीं है। अपने आप को मालिक जो समझने की गलती कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन उठा के पढ़ लें, अगर भूल गए हो, पढ़े होंगे तभी तो आए यहाँ तक, अगर भूल गए हो तो फिर से उसका रिवीजन कर लें, क्योंकि ये मालिक बना के नहीं बैठा ले गए। ये सब हम जितने भी लोग हैं, चेयरमैन से लेकर चपरासी तक, इस उद्योग में खिदमत खल्क के लिए, अवाम की खिदमत के लिए हैं। और ये जो मालिक बन के रोज आना एक नया शगुफा कि अब साहब ये होगा, अब साहब वो होगा, जितनी भी क्या नाम है सार्वजनिक क्षेत्र हैं, चाहे वो परिवहन हो, परिवहन लगातार घाटे में है, लेकिन वो अपने कर्मचारियों के लिए तमाम फैसिलिटीज दिए है, उसका परिवार घूम रहा है फ्री में, वो खुद घूम रहा है, एक हरा कपड़ा, एक हरा झोला सड़क पर ऐसे ऐसे इशारा कर देता है। तो चाहे वो वाल्वो हो और चाहे क्या नाम है एसी बस हो, चाहे जनरल बस हो, उसको ब्रेक लगाना है, उसको गंतव्य तक पहुंचाना है। यही रेलवे के कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ है, यही दूरसंचार विभाग के, यहाँ तक कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं, उस प्राइवेट सेक्टर में अगर कर्मचारी काम करता है तो उसको जो है वो सब्सिडी मिलती है, उसको उसका लाभ दिया जाता है। इतना इम्पोर्टेंट काम, हमारी तुलना तो किसी विभाग से की ही नहीं जा सकती। हम तो जान देने वाले लोग हैं। जब इतनी उमस में लोग घर में एसी में मौज ले रहे हैं, हमारे लोग जो है वो पसीना पोंछ रहे हैं और क्या नाम है आवाम की खिदमत के लिए रात के 2 बजे हो चाहे दिन के 2 बजे हो, वो जा रहे हैं, फॉल्ट ठीक कर रहे हैं और तमाम चीजें हैं। एक कर्मचारी है नहीं, आप सबको निकाले दे रहे हो। कम से कम 25-30 हजार संविदा के लोगों को निकाल दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि ये बेचारे बेरोजगार जाएंगे कहाँ, जो 15-15, 20-20 साल आपकी विभाग में, विद्युत विभाग में खाली इस सपने को लेके जो है वो जान दे रहे थे कि आज नहीं तो कल हमको न्याय मिलेगा। हो सकता है कि हम समायोजित कर लिए जाए और समायोजन की जरूरत है।
कम से कम 1.5 लाख अधिकारी कर्मचारी जूनियर इंजीनियर की इस विभाग में जरूरत है। 3,47,00,000 उपभोक्ता हैं जिनकी खिदमत के लिए मात्र 31-32 हजार अधिकारी कर्मचारी जूनियर इंजीनियर और 40-45 हजार बचे होंगे, क्या नाम है सबके निकाल के संविदा के लोग। अब संविदा के लोग के मध्यांचल में एक ऑर्डर हो गया कि साहब उनको डिवीजन चेंज कर दिया जाए, उनका सब बिजली घर चेंज कर दिया जाए। आपको बता दें रूरल एरियाज में एक एक बिजली घर कम से कम 20-20, 25-25 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर की दूरी पे है। चेंज कर देंगे तो जितना आप दे रहे हैं 8-10 हजार रुपए, तो पेट्रोल भर का होगा, क्या करेगा बेचारा, आत्महत्या कर ले। तो कम से कम ये तो समझा जाना चाहिए कि जो लोग जिनके ऊपर ये इम्पोज किए जा रहे हैं ऑर्डर, वो उन्हीं की तरह हाड़ मांस के बने हुए मानव हैं। और आजाद हिंदुस्तान में अगर उनको राइट है तो उसको भी राइट है, चाहे सबसे छोटा, सबसे पीछे खड़ा हुआ कर्मचारी हो, हमारा सबसे गरीब आदमी हो, उसको भी समानता का अधिकार है, सवाल पूछने का अधिकार है। इसलिए ये तिरंगा यात्रा में माननीय शैलेंद्र दुबे जी ने शपथ दिलाई सबको कि इस तिरंगे की हम आन बान शान और सम्मान की कसम खाते हैं कि जब तक हमारी सांस में सांस रहेगी इस विद्युत उद्योग को निजी घरानों में हम नहीं सौंपने देंगे। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से हम जो भी आंदोलन कर रहे हैं, हम 9वें महीने में चले गए आंदोलन करते हुए। पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा आंदोलन खाली किसानों का हुआ था जो 13 महीने चला था। उसके बाद ये बिजली विभाग है जो इतना लंबा आंदोलन चल रहा है, न सरकार सुन रही है हमारी फरियाद, न मैनेजमेंट के लोग तो अजीब। अब एक निधि नारंग जो निदेशक वित्त है, उसका जबरदस्ती के साथ कोई हमारे पास इससे योग्य आदमी ही नहीं। वो तो हम सैल्यूट करते हैं मौजूदा सरकार को, दोबारा जब इन्होंने चिट्ठी लिखी कि साहब इनका बढ़ा दिया जाए क्योंकि इससे योग्य कोई नहीं है, तो उन्होंने नहीं बढ़ाया। अब संभवतः किसी दूसरे को ही चार्ज मिलेगा। देखिए ये धरती वीरों से खाली नहीं है, बिजली विभाग में एक एक से लोग हैं और टेक्नोक्रेट के हाथ में जब ये विभाग था तो कोई घाटा वाटा नहीं था, मात्र 77 करोड़ का घाटा था। ये जो अपने आप को सबसे सेफ समझते हैं, सबका मालिक समझते हैं, मालिक वालिक कोई नहीं। जिस दिन ये चश्मा मालिकाना हक का उतर जाएगा, ये लोग भी इंसाफ करने लगेंगे। आपको सर्वोच्च कुर्सी अगर बिजली विभाग की मिली है तो न्याय करने की मिली है, अन्याय करने के लिए नहीं मिली है। जितने भी अधिकारी या कर्मचारी हैं इसलिए रखे गए हैं कि पब्लिक को कोई परेशानी ना हो, उपभोक्ता को कोई परेशानी ना हो। हमारे हर डिपार्टमेंट में आप कहीं चले जाइए, हर जगह लिखा हुआ है उपभोक्ता सेवो भवा देवो भवा। तो कौन सा देवो भवा है भाई? आप हमको टार्चर कर रहे हैं। उपभोक्ता के यहाँ आप कह रहे हैं कि नहीं रात में आप रेड मारिए, वो तो कहिए अभी एक आदेश हो गया कि नहीं साहब वो जन्माष्टमी के दिन जो रेड नहीं पड़ेगी, खाली बिजली व्यवस्था देखी जाएगी। मौजूदा सरकार जब माननीय मुख्यमंत्री जी के नजर में जब कोई बात पहुंचती है तो उस पर रोक लगाने का काम करते हैं। इसलिए ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक निजीकरण का फैसला वापस नहीं हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि हम लोगों के साथ न्याय करें, संविदा कर्मियों के साथ न्याय करें, 3,87,00,000 उपभोक्ता के साथ न्याय करें, 24 करोड़ आवाम के साथ न्याय करते हुए फिर से इसे सार्वजनिक क्षेत्र में रहने दें और निजीकरण का जो प्रयास कर रहे हैं मैनेजमेंट में बैठे हुए लोग, इसको वापस लेने का काम। सुहेल आबिद जी थे, इनका साफ कहना है कि बिजली निजीकरण का प्रस्ताव जब तक वापस नहीं होगा, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। न्यूज़ 7 हिंदी के लिए मोहम्मद आमिर लखनऊ।